योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव एंग्लिश। अगला सवाल लेते हैं दर्शित राजा जूनागढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। दर्शित नमस्कार, क्या सवाल है आपका? दर्शित आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए दर्शित का सवाल लेते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करने की फिर से कोशिश करेंगे। इस बीच अभिनव 1000 रुपए की SIP करना चाहते हैं दर्शित। इनके दोस्त ने इन्हें बताया कि रिलायंस गोल्ड फंड में निवेश करना बेहतर होगा। एक क्राइटेरिया जो इनका है वो ये कि ये चाहते हैं कि रिटर्न खूब सारा मिले और रिस्क एकदम कम से कम हो। इसके अलावा 5000 से 10,000 रुपए और भी हैं इनके पास जो इन्हें निवेश करने हैं। जानना चाहते हैं कि कहाँ किया जाए। दर्शित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन। दर्शित नमस्कार, अब आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी मैडम, बोलिए। जी, आप 1000 रुपए की SIP करना चाहते हैं? हाँ जी मैम। और चाहते हैं कि एकदम रिस्क नहीं हो, रिटर्न खूब बढ़िया मिले। या मैम। और दोस्त ने क्या सलाह दिया है? रिलायंस गोल्ड फंड। हाँ। ओके, जो सवाल हमने आपको बताया अभिनव, बताइए रिस्क कम से कम, रिटर्न सबसे ज्यादा, ऐसा क्या पॉसिबल है? देखिए, इनके दोनों क्वेश्चंस ही एक्चुअली गलत हैं अगर आप मुझसे पूछें। किसे नहीं चाहिए कि रिस्क नहीं ले और रिटर्न ज्यादा हो जी, तो ये ऐसा पॉसिबल होता नहीं है जनरली। और जो मुझे मेरा दोस्त कहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो मैं इन्वेस्ट करूं तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट का कुछ लॉजिक नहीं है। जो हम पहले सवाल में बात कर रहे थे, पहले सेगमेंट में, कि मेरा रिस्क एलोकेशन या रिस्क प्रोफाइल आपसे या कोई और इन्वेस्टर से डेफिनेटली अलग ही होगा। तो अगर उन्हें कोई गोल्ड फंड या कोई फंड सूट करता है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी वो सूट करेगा। सेकेंडली, अगर कोई इनको सजेस्ट कर रहा है कि गोल्ड फंड लें, तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी एक स्पेसिफिक थीम में, एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करें। आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। तो एक फंड में इन्वेस्ट करके कुछ सोल्यूशन नहीं है। नेचुरली सबको अच्छा लगता है गोल्ड, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर सिर्फ एक परफॉर्मेंस देख के अगर इन्वेस्ट कर रहा है, कर रहा है, तो गोल्ड ने पिछले साल एक साल में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इस लॉजिक से वो देख रहे होंगे तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि गोल्ड हर अगले साल या अगले 10 सालों तक 30% का एनुअली रिटर्न देगा। तो अगर ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है कि ये MIPs ऐसे कोई डेट फंड्स में इन्वेस्टेड रहें। MIPs का फोकस कहाँ रहता है अभिनव? जनरली देखिए स्वाति, कई तरीके के MIPs होते हैं। कई MIPs होते हैं जो सिर्फ 5% इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, बाकी 95% डेट में इन्वेस्ट करते हैं। और यही इसी कैटेगरी में बढ़ते रहते हैं, जैसे 10% इक्विटी, 90% डेट, या 85% डेट, 15% इक्विटी एंड सो ऑन। अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रिस्क नहीं भी लेना है तो आप ऐसे MIP में इन्वेस्ट करें जो थोड़ा सा ज्यादा इक्विटी में करता है, 20-25% तक भी इक्विटी में करता है और बाकी डेट में करता है। तो इक्विटी कंपोनेंट आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक किकर देता है कि आपका रिटर्न बढ़ जाए। तो जैसे आपका DSP ब्लैक रॉक MIP फंड है, या रिलायंस MIP है, या HDFC लॉन्ग टर्म MIP फंड्स हैं। ये फंड थोड़ा सा इनका एक्सपोजर ज्यादा इक्विटी की तरफ रहता है। पर फिर भी अगर ये एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्योर इक्विटी फंड्स भी आइडियल है SIP के लिए। आप एनीवेज रुपए को एवरेजिंग कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए चाहते हैं निवेश करना? दर्शित, कितने सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। और ये रकम जो आपने अभी बताई है 1000 रुपए, ये आप बढ़ाते जाएंगे आगे चलते हुए? या मैम, जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती जाएगी मैं उसमें बढ़ाता चला जाऊँ। अभिनव, तो फिर आइडियल है स्वाति, इनको डेफिनेटली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जैसे जैसे बढ़ता है इसको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 10 साल एक बहुत अच्छा पीरियड इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। एनीवेज SIP कर रहे हैं तो इनको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो इक्विटी से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट इनके लिए है नहीं। पीरियड इनके साथ है, ये अमाउंट्स बढ़ाना भी चाहते हैं, तो जब दोनों चीज़ हैं साथ में तो एक लॉजिकल एक अच्छा सा एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाए, लार्ज कैप्स का, मिड कैप्स का। थोड़ा सा गोल्ड भी डेफिनेटली होगा उसमें, बट नॉट एक्सपोजर टू वन स्पेसिफिक गोल्ड फंड, नॉट ऑल। तो अभी शुरुआत सिर्फ एक लार्ज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से करें सिर्फ? एब्सोल्युटली। और चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।